हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विथ एसके सर में। तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आज हम इसी क्रम में यानी इसी सीरीज में हम पढ़ेंगे क्या? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? पढ़ेंगे क्या? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो क्या करे? इंगित करे यानी संकेत दे। जिसमें हम लोग किसको पढ़ते हैं? दिस, दैट। किसको? दिस को। और किसको? दैट को। इसका ही क्या, ये सिंगुलर है, इसका ही प्लूरल क्या होता है? दीज और दोज। दीज और क्या? दो। जो संकेत करे, जो इशारा करके बताए कि जैसे मैं कह दूं यह मेरा है, यानी यह बुक मेरी है और वे बुक मेरी है, ये सब बुक मेरी है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं डिमॉस में? दिस को, दैट को और किसको? दीज को पढ़ते हैं। दिस को, दीज को, दैट को और दोज को पढ़ते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या पढ़ा जाता है? दिस को और किसको? दीज को, दैट को, दोज को। इसके बाद इनके रोल में क्या होता है? इसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड आते हैं। क्या आते हैं? अदर वर्ड। इसमें हम ग्रामेटिकल एरर को भी देखेंगे, क्या गलतियां होती हैं ग्रामर में, हमारी कौन सी गलतियां होती हैं, उन गलतियों को भी देखेंगे, क्या एरर आते हैं जिससे हम लोग गलत रॉन्ग ना हो, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रॉन्ग ना हो, ऐसा हम लोग पढ़ेंगे। कभी इसमें गलती नहीं होगी, इस पार्ट में एरर नहीं होगी। जैसे मैंने बता दिया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये हो गया। अगर आपको बताना रहे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है? अगर दिस और दिस, दीज और क्या दोज, दैट, दोज के बाद क्या आ जाए? दोज के बाद नाउन आ जाए। क्या आ जाए? नाउन आ जाए। नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अदर वर्ड, ऐसा अगर आता है। इनके बाद अगर नाउन आ जाए, क्या आ जाए? नाउन आ जाए। अगर नाउन आ जाता है तो क्या हो जाता है? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नाउन आता है। डेमोस का मतलब आप लोग खुद ही समझ जाइए। डेमोस्ट्रेटिव, डेमोस यानी इंगित करना, इशारा। इशारा कर रहा है। क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है। तो दिस, दिस, दैट, दोज और नाउन के बाद क्या आ जाए? नाउन आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे क्या होता है। इसे नोट करेंगे। इसे नोट करेंगे। सॉरी। एग्जाम्पल में देखेंगे कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे। एग्जाम्पल में जैसे मैंने कह दिया these students are mine। पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम नोट कर रहे हैं। दीज नहीं, यहाँ दोज करना क्योंकि बहुवचन है। दोज आर और माई स्टूडेंट, माई स्टूडेंट। और एग्जाम्पल दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। तीसरा हो गया। चौथा, दिस बुक्स या दिस बुक से लिख सकते हैं। दिस बुक इज माइन। अब यहाँ पे देखेंगे कि दोज के बाद क्या आया है? नाउन आया है। दोज के बाद क्या आया? नाउन है। तो क्या हो जाएगा? डेमोस्ट्रेटिव
एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। दोज आर माई स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, दोज आर माई स्टूडेंट, दोज यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। इस जगह ये क्या हो जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन ये क्या हो जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद नाउन आया है। जिस जगह नाउन दिखेगा उसे हम लोग क्या कह देंगे, उस जगह को हम लोग क्या कह देंगे, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसे नोट करेंगे। अब इसमें एक एरर आती है, इस एरर को सबसे ज़रूरी है सीखना। एग्जाम में डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में या प्रोनाउन में एक एरर आती है, वही सबसे ज़रूरी होता है। डेमोस्ट्रेटिव में एक क्या एरर होती है, कंपैरिजन एरर। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या एक एरर आती है, कंपैरिजन एरर, यानी तुलना करने वाली। अगर सिंगुलर नंबर हो, क्या हो, सिंगुलर नंबर हो, तो कंपैरिजन देन के बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, दैट ऑफ, क्या, दैट ऑफ क्या यूज करेंगे। अगर प्लूरल नंबर है यानी बहुवचन है तो देन के बाद हम लोग क्या, दोज ऑफ क्या यूज करेंगे, दोज ऑफ यूज करेंगे, क्या, दोज ऑफ, दोज ऑफ। जैसे एक एग्जांपल देख के मैं समझा रहा हूँ आपको, एग्जांपल से समझ जाएंगे। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में एक ही एरर, यानी यही एरर सिर्फ आती है। इस एरर को आप सीख लिए तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में कोई गलती या प्रोनाउन में कोई गलती नहीं होगी। जैसे मैंने लिख दिया द सीनरी ऑफ कश्मीर, द सीनरी ऑफ कश्मीर is more attractive than, इसके बाद बीच में मैंने स्पेस छोड़ दिया, देन उसके बाद क्या, लखनऊ। इस जगह पे हम लोग देखेंगे द सीनरी ऑफ कश्मीर, ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर नंबर है, क्या है, सिंगुलर नंबर है। इज मोर एट्रैक्टिव दैन, दैट आप यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, दैट आप, क्या यूज किया जाएगा, दैट आप। तब ग्रामेटिकल दोज आप नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, दैट आप यूज करेंगे। इसको नोट करेंगे। एक एग्जाम्पल और समझेंगे। एग्जाम्पल में क्या है, द आर्टिकल्स ऑफ हिंदू, द आर्टिकल्स ऑफ हिंदू आर मोर authentic than more authentic than the Times of India, the Times of इंडिया। खुद ही पता चल जा रहा है यहाँ पे क्या है, वर्ब क्या लगी है, प्लूरल यानी कि बहुवचन। द आर्टिकल्स ऑफ हिंदू क्या है,
प्यूरल नंबर है, क्या है, प्यूरल नंबर है, इस वजह से देन के बाद दोज ऑफ, क्या दोज ऑफ, क्या आ जाएगा, दोज ऑफ हो जाएगा। दैट आप यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, दोज ऑफ यूज करेंगे। बस एक ही ग्रामेटिकल एरर आती है जो है दैट आपकी और दोज आपकी। दैट आप कब यूज करते हैं, जब सिंगुलर नंबर हो, और दोज आप कब यूज करते हैं, प्लूरल नंबर हो। बस डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन में एक ही चीज़ हमने सीखा जो इंगित करे दिस और दैट, और किसको, दीज और दोज के बारे में समझा। अगर दिस या दैट या दीज और दोज के बाद क्या आता है, नाउन आता है, तो क्या हो जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, वैसे नहीं तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें एक ही ग्रामेटिकल एरर आती है जो होती है दैट आपकी और दोज आपकी, इसमें एक ही एरर आते हैं, उसे ध्यान रखना। अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।